नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे भाववाचक संज्ञा, जिसे कि इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अभी तक हमने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा फिनिश कर लिया है। आज इसका लास्ट पार्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाव, मैंने पहले भी आपको बताया था, भाव का मीनिंग होता है फीलिंग्स, यानी जिस चीज को हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमें सामने दिखाई देती है लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, उसे कहते हैं हम फीलिंग्स। मतलब फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जिन शब्दों से किसी की दशा, दशा होता है कंडीशन, भाव, फीलिंग्स, गुण, गुण में मतलब उसकी क्वालिटीज, सभी कुछ इसमें काउंट होती हैं का बोध होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे हमें किसी भी चीज का, किसी पर्सन का, किसी एनिमल की कंडीशन, उसके भाव, उसकी फीलिंग्स, उसके गुणों का पता चलता है। तो वो सब एग्जाम्पल, मतलब वो सब वर्ड्स भाववाचक संज्ञा में काउंट होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब भाव क्या होते हैं? भाव है, अब यहाँ पर मैंने बताया दशा, भाव और गुण। तो भाव, दशा और गुण दोष, मैंने 3 कैटेगरी में कुछ एग्जांपल्स को डिवाइड किया है। भाव, क्रोध, एंग्री, घृणा, हेट, प्रेम, लव, मित्रता, फ्रेंडशिप, ये सब चीजें हम फील कर सकते हैं। कोई आदमी हमारे सामने बहुत गुस्से में आता है तो हम उसे टच नहीं, उसके गुस्से को हम टच नहीं कर सकते। हम उस आदमी को देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि वो बहुत एंग्री है, लेकिन हम उसके गुस्से को, उसके क्रोध को टच कर सकते हैं? नहीं, हम केवल फील कर सकते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर बहुत दुखी है तो हम उसे फील कर सकते हैं कि ही इज वेरी सैड, बट वी कांट टच हिज सैडनेस। तो क्रोध, दुखी, खुश, बहुत खुश है तब भी हम उसे फील कर सकते हैं। कोई खुशी खुशी डांस कर रहा है तो हम ये देख सकते हैं वो डांस कर रहा है और बहुत ही खुशी से डांस कर रहा है, तो उसकी खुशी को हम फील कर सकते हैं, तो वो भाव है। घृणा, हेट, कोई पर्सन हमारे सामने आ रहा है, वो किसी चीज को ऐसे गुस्से में फेंक रहा है, तो हम जानते हैं कि वो किसी चीज को गुस्से में फेंक रहा है। गुस्सा एक भाव हो गया, फेंक रहा है, हेट कर रहा है, उस चीज को ऐसे नेग्लेक्ट कर रहा है, तो वो भी एक भाव हो गया। प्रेम, प्यार, मित्रता, फ्रेंडशिप, 2 बच्चे हैं, राम और श्याम, उनमें बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है। हम देख सकते हैं कि राम और श्याम दोनों कंटिन्यू बातें करती रहती हैं, उनमें बहुत गहरी फ्रेंडशिप है, लेकिन हम उनकी फ्रेंडशिप को टच नहीं कर सकते, हम उनकी मित्रता को टच नहीं कर सकते। तो जो मित्रता वर्ड है वो भाव है, भाववाचक संज्ञा में काउंट होगा। उसके बाद है दशा, कंडीशन। हमारे सामने एक वेरी ओल्ड पर्सन आता है ऐसे स्टिक लेकर के, तो हम उसकी कंडीशन को फील कर सकते हैं। उसकी कंडीशन को हम टच नहीं कर सकते, उस पर्सन को टच कर सकते हैं लेकिन उसकी कंडीशन को टच नहीं कर सकते। उसके बुढ़ापे, उसकी ओल्ड एज को हम टच नहीं कर सकते। तो बुढ़ापा मीन्स ओल्ड एज, जवानी यंग एज, यौवन, यौवन ऑल्सो यंग एज, थकान, टायर्ड, वेरी टायर्ड पर्सन, मतलब कोई थकान, थक करके कोई आदमी हमारे सामने आता है। हम मार्केट जाते हैं, 2-3 आवर्स हम कंटिन्यू वॉक करके मार्केट से आइटम परचेज करके घर आते हैं, तो हम बहुत टायर्ड होते हैं। हम इमीडिएटली सोफे पर या चेयर पे बैठ जाते हैं, कहते हैं हम बहुत थक गए हैं। तो सामने वाला जो पर्सन है वो हमारी टायर्डनेस को देख सकता है, उसे फील कर सकता है, उसे टच नहीं कर सकता। वो हमें देख सकता है लेकिन हमारी टायर्डनेस को फील कर सकता है, केवल उसको टच नहीं कर सकता। तो ये सब कंडीशंस दशा में आती हैं। गुण एंड दोष, बहुत सारे व्यक्तियों में, सभी व्यक्तियों में हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, मतलब कुछ गुण होता है, कुछ दोष होता है। तो जो क्वालिटी होती है वो कायरता हो सकती है, वेरी कॉवर्ड पर्सन। वीरता, बहुत ब्रेव पर्सन है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, हिम्मती, उसमें बहुत करेज है। डिसऑनेस्टी, बेईमान, क्लेवर, चालाक, ये सब उसके गुण और दोष हैं। मतलब गुण अच्छी क्वालिटीज, दोष बुरी क्वालिटीज, बुरी चीजें जो उसके अंदर हैं। तो ये सब कुछ भाव, दशा, गुण, दोष भाववाचक संज्ञा में काउंट होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम और श्याम में गहरी मित्रता है, मित्रता, फ्रेंडशिप है। हम उसे टच नहीं कर सकते,
हम उसे केवल फील कर सकते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? भाव में। ठीक है। नेक्स्ट है सैनिकों को देश से प्रेम है। सैनिक, सोल्जर्स को अपनी कंट्री से बहुत प्यार है, बहुत अटैचमेंट है, तो उस प्यार को हम फील कर सकते हैं, तो वो भी किस में आएगा? भाव में। बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं। अब बचपन क्या है? बचपन, चाइल्डहुड, तो कोई बता सकता है किस में आएगा? भाव में आएगा, दशा में आएगा, गुण दोष में आएगा? ये क्वालिटी तो नहीं है बचपन हमारी, उसी तरीके से भाव भी नहीं है, तो किस में आया? दशा। बचपन की, जैसे यंग एज, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, ये सब कुछ कंडीशंस में आते हैं, तो बचपन का मीनिंग होता है ओल्ड, चाइल्डहुड। उन दोनों में गहरी दोस्ती है। दोस्ती, दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप, तो दोस्ती वर्ड कहाँ आया? जब मित्रता इसमें आ रहा है भाव में, तो दोस्ती भी भाव में ही आएगा। सैनिक ने अपनी वीरता का अच्छा प्रदर्शन किया। वीरता, सैनिक, एक सोल्जर में क्वालिटी है वीरता, ब्रेवरी, तो उसने उसको अच्छे से शो किया, मतलब उसने कुछ ऐसा एक्शन किया या एक्टिविटी की जिससे उसकी वीरता हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों को दिखाई दी, तो वीरता उसकी क्वालिटी है, तो क्वालिटी कहां पर आएगा? गुण दोष में। नेक्स्ट है उसकी ईमानदारी रंग लाई। एक पर्सन है जिसने बहुत ही अच्छा काम किया, ऑनेस्टली काम किया उसने, तो उसकी ऑनेस्टी जो है उसके कारण उसे गिफ्ट मिला। रंग लाई का मतलब होता है ये नहीं कि उसकी ऑनेस्टी पे कलर कर दिया, रंग लाई का मतलब होता है हमने कोई कलर नहीं किया उसकी ऑनेस्टी पे, बल्कि उसने अपनी ऑनेस्टी को यूज किया और उसके कारण उसे अवार्ड या प्राइज दिया गया। तो ऑनेस्टी एक क्वालिटी है उस पर्सन की जो गुण दोष में काउंट होगी। नेक्स्ट है वह बीमार है। अब कोई पर्सन सिक है, बीमार मतलब सिक है, तो हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे टच, पर्सन को टच कर सकते हैं, क्या उसकी बीमारी को टच कर सकते हैं? नहीं, तो किस में आएगा? ये गुण दोष है बीमार, या फिर दशा है, या फिर भाव है? उसकी दशा है, ये कंडीशन है उसकी कि वो बीमार है। तो इस तरीके से क्रोध, घृणा, प्रेम, मित्रता, बुढ़ापा, जवानी, थकान, कायरता, वीरता, ईमानदारी, हिम्मती, चलाक और बचपन, ये सब कुछ किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में काउंट होता है। तो वंस अगेन, किसी की दशा, इसमें किसी प्राणी की भी आ सकती है, किसी पर्सन की भी आ सकती है, और भाव, उस प्राणी के, पर्सन के भाव क्या है, उसके गुण और दोष, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें बुरी आदतें क्या हैं, अच्छी आदतें क्या हैं, ये सब कुछ भाववाचक संज्ञा में काउंट होता है।